मुख्यमंत्री जी, भाग 3। यह कहानी गरीबी, असमानता और सरकारी उदासीनता की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। श्रोताओं के विवेकपूर्ण निर्णय के लिए प्रस्तुत है। मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद भी लक्ष्मी और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सालों पहले भी इसी तरह के वादे किए गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। झुग्गियां वहीं थीं, गरीबी बढ़ती जा रही थी और उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दूर की कौड़ी थे। लक्ष्मी अपने घायल बेटे राजू को लेकर अस्पताल पहुंची। राजू के माथे पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। लक्ष्मी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ी रही। उसके साथ और भी बहुत से गरीब लोग थे जो सरकारी अस्पताल की बदहाली से जूझ रहे थे। इस सब के बीच उसे अपने काम की चिंता हो रही थी। वह एक घर में खाना बनाने जाती थी। अगर देर होती तो नौकरी चली जाती और फिर खाने का क्या होता। इसी उधेड़-बुन में खड़े खड़े लक्ष्मी को एक औरत से बातचीत सुनाई दी। वह औरत सरकारी योजनाओं के बारे में बता रही थी। किस तरह गरीबों के लिए सस्ते घर बन रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी सरकारी स्कूलें खोली जा रही हैं। लक्ष्मी को लगा शायद कोई उम्मीद की किरण हो, लेकिन फिर उसके मन में पुराने अनुभवों की कड़वाहट उभर आई। तभी एक नर्स ने राजू का नाम पुकारा। लक्ष्मी जल्दी से अंदर गई। अस्पताल का माहौल देखकर उसका मन और उदास हो गया। नर्स और डॉक्टर कम थे और मरीज बहुत ज्यादा। चारों ओर हताशा और दुख की कहानियां बिखरी पड़ी थीं। राजू को दवाई मिली और लक्ष्मी उसे लेकर वापस झुग्गी बस्ती की ओर चल पड़ी। उसके मोहल्ले में प्रदर्शन की खबर तेजी से फैल गई थी। कुछ लोग लक्ष्मी की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ को यह भी चिंता थी कि सरकार अब उन्हें झुग्गियों से भगा न दे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं थीं, लेकिन गरीबी के दुख ने उन्हें एक कर रखा था। अगले कुछ दिनों में शहर के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन होने लगे। अमीर इलाकों में लोग असुविधा से परेशान हो रहे थे। दफ्तर और स्कूल बंद थे, सड़कों पर जाम लग रहा था। सरकार दबाव में थी, उन्हें कुछ करना ही था। कुछ सरकारी अधिकारी झुग्गी बस्तियों में आए। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और कुछ राहत की घोषणा भी की। बिजली पानी के लिए काम शुरू हो गया। बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोला गया। लक्ष्मी ने गौर किया कि कुछ बदलाव तो हो रहे थे, लेकिन यह काफी नहीं था। वह अपने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करने लगी। वह उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताती, उनके अधिकारों की बात करती। धीरे धीरे लक्ष्मी एक तरह की नेता बनती जा रही थी। उसे खुद अचरज होता था इस बदलाव पर, लेकिन यह लड़ाई जारी रखने के लिए उसे एक अलग साहस मिल रहा था। क्या गरीबों के लिए कुछ अच्छे दिन आएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। वह इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक कुछ ठोस नहीं बदल जाता। अगले भाग में हम देखेंगे कि लक्ष्मी और उसके समूह ने आगे क्या किया। क्या वे गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं का समाधान कर पाए? क्या उन्होंने गरीबों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने में सफलता हासिल की? तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो टीवी नेटवर्क।